हमने जानबूझकर कुंवर प्रताप को महल से बाहर भेजा है। पर क्यों दाजीराज? अजबदे हमारी फूल की प्रिय सखी है। अगर वो चली गई तो हमारी फूल का फलदान कैसे होगा? अजबदे को यहाँ से भेजने का निर्णय बड़े दादा करे हमारा है। क्योंकि यदि अजबदे यहाँ रही तो हमारा फलदान नहीं होगा। ये आप क्या कह रही हैं फूल? वो तो आपकी सबसे प्रिय सखी है। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। अजबदे का सामान बनवाइए। अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अब वे हमारी सखी नहीं, अब कोई नहीं है वे हमारे। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? शब्द संभालिए अपने आप को जयवंताबाई जी। महारानी है अपने वाड़ की। कभी कभी हमारी इच्छा होती है राणा जी कि हम मेवाड़ की महारानी ना होते, एक साधारण स्त्री होती, एक साधारण माँ होती तो संभवतः अपने पुत्र के लिए वो सब कुछ कर पाती जो एक साधारण माँ अपने संतान की खुशियों के लिए कर पाती है। जयवंताबाई जी, ये समय निजी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बारे में सोचने का नहीं है। राजपुताने के बारे में सोचने का है, राष्ट्र के बारे में सोचने का है, मेवाड़ के मान सम्मान के बारे में सोचने का है, उसके सुरक्षित भविष्य के बारे में सोचने का है। और प्रताप, कुंवर प्रताप एक भूल कर चुके हैं। अगर अब हमने अजबदे के प्रति थोड़ा सा भी स्नेह या सहयोग दिखाया तो राव मालदेव के क्रोध को रोक पाना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। हमारी एक बात ध्यान से सुनिए जयवंताबाई जी, अब ये बात निजी नहीं रह गई है। संदर्भ बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े। हमें मिल चुकी और हमारे सामने खड़ी है। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब तक आपको भी देखकर कोई भी ये कह सकता है जब तक कि आपने भी अपने मन का सुख और चैन गवा दिया है। वे कहाँ जा रहे हैं? कल तुमका फलदान है फूल के साथ। अब तो प्रताप के पीछे भागना छोड़ दीजिए अजबदे। तो कल को प्रताप का फलदान है, हमें उन्हें रोकना होगा। अब आप चिंता मत कीजिए अजबदे, कल के फलदान की तैयारियों का उत्तरदायित्व हमने ले लिया है। आपका उत्तरदायित्व क्या है ये उमा जीजा बताए। अजबदे, अब चित्तौड़ में आपकी कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले ही अपनी सीमाओं को बहुत दूर तक लांघ चुकी हैं, इसलिए तुरंत अपना सामान बांधिए और बिजौली अकेले निकल जाइए।
तुम्हें देखकर साफ पता चलता है कि तुम अफगान हो। लगता है मारने के इरादे से आए थे कुंवर प्रताप को। हाँ, ये सच है कि मैं अफगान हूँ और ये भी सच है कि मैं अजमेर से हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे हुजूर हाजी खान ने भेजा है। मैं उनका ये पैगाम लेके आया हूँ कुंवर प्रताप के लिए कि अजमेर पर अकबर कब्जा करने वाला है और वो बहुत ही जल्द पूरे राजपुताने पर कब्जा कर सकता है। तो मेरा अनुमान सही था। अच्छा किया तुमने ये संदेश मुझे दिया। अब मैं जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त करूंगा। शहंशाह, आप अपने मुहिम में आगे बढ़ते रहिए। आपका ये मुलाजिम हर कदम पे आपके साथ है। चले जाए, किंतु अभी फूलों कुंवर प्रताप का फलदान तक नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है कि हम सम्मिलित ही ना हो? क्या सोचेंगे वे दोनों हमारे बारे में? आपको क्यों लगता है कि फूल कंवर ये चाहती है कि आप उनके फलदान में वहां रहे? भले ही सारा संसार हमें गलत समझ ले, किंतु फूल हमें कभी दोषी नहीं मान सकती। हमें पता है कि वह जानती है हमारे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस हमें एक बार फूल से बात कर लेने दीजिए। अजबदे, आप जानती है ना कि हम हमेशा से फूल के हर समय आपके साथ रहकर अपना बहुमूल्य समय गंवाने के विरुद्ध हैं। लेकिन फूल के बड़े दाता ने हमेशा हमें यह कहकर रोक दिया कि फूल को मत रोको, वो एक बहुत ही उच्च कुलीन राजकुमारी। और ये जो अजबदे है ना, ये एक साधारण सामंत पुत्री है जिसकी मित्रता का शौक पूरा होते ही फूल उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, फूल के साथ मात्र समय बिताने का शौक नहीं है। उनकी प्रिय सखी थे, है और रहेंगे। जो बातें फूल किसी के साथ साझा नहीं करती, आपके साथ भी नहीं करती, वो बातें केवल वो हमारे साथ साझा करती थी। अजब थे, व्यक्तिगत रूप से हमारे मन में आपके विरुद्ध कुछ नहीं, पर हम तब भी आपको समझा रहे हैं कि यहाँ से जाने का समय हो चुका है। चुपचाप अपने कक्ष में जाइए और तुरंत अपना सामान बांध के निकल जाइए। अब ये बात एक बार फूल के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम ये बात मान ही नहीं सकते कि फूल अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन का भागीदार बने बिना हमें जाने देगी। सैनिकों, रोको! घबराइए मत दीदी, हम फूल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राजा जी का रक्त बह रहा है उनकी शराब। जब वो किसी चीज को पाने की ठान लेती तो उसे प्राप्त करके ही रहती। वो किसी भी संबंध का हंसते हंसते बलिदान कर सकती है। अब भी समय है राणा जी, अपना निर्णय बदल दीजिए। नहीं चमनता जी, अब तीर कमान से निकल चुका है। अगर अब हमने विवाह के लिए ना बोला तो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच रक्त की नदियां बह जाएंगी और ऐसा अनर्थ होगा जिससे सारा राजपूताना बह जाएगा। और ये मुगल सिसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए कुंवर प्रताप के मन में अजबदे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजबदे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। राणा जी, आप एक पिता हैं, एक राजा हैं। बड़ी सरलता से आपने अपने मन को पत्थर सा कठोर बना लिया है।
किंतु हम अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। एक सुंदर, सुशील, समझदार और ऐसी प्यारी लड़की जिसे हम चाहे, जिसे प्रताप पसंद करे, जो हमारी सखी की बेटी है, हम उसे महल से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। हर बार की बात ही जीजा, इस बार भी आपकी दुविधा में हम ही आपके काम आए। आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा है, भली छवि है। हमारी कोई छवि नहीं, हमारा कोई पद नहीं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे अनैतिक काम को हम ही कर देते हैं, ताकि आपकी छवि ना बिगड़े। क्या किया है आपने धीरबाई जी? वही जो राणा जी चाहते थे। हमने कह दिया है जब देखो वो इस महल को छोड़कर चली जाएंगी। क्या? क्यों? किसने कहा आपसे ऐसा करने के लिए? हमें तो भय है आपने अजब देखा अपमान भी किया होगा। अब जीजा उन्हें यहाँ से भेजना सरलता का तो काम था नहीं। अजब देखो यहाँ से भेजने के लिए जो आवश्यक था वो हमने किया। हे भगवान, अनर्थ हो जाएगा। हमें अजब से क्षमा मांगनी होगी, हाथ जोड़कर उन्हें रुकने के लिए कहना होगा। रुक जाइए जयवंताबाई जी। हमें छोड़ दीजिए राणा जी, हमें जाने दीजिए। नहीं जयवंताबाई जी, आज आपको अपने पुत्र की भावनाओं या अपने पति की आज्ञा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। हम जानते हैं कि इस अग्नि परीक्षा में डालकर अच्छा नहीं कर रहे, परंतु हम विवश हैं और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। हमने इसे आपके लिए बनाया, 2 दिन से बना रहे हैं इसे आपके लिए। आपने इसे हमारे लिए बनाया अपने हाथों से? अजब आप कितनी अच्छी हैं। वह सब कह रहे हैं हमें महल से चले जाना चाहिए, हम चले जाएंगे। वैसे भी हमें आपके ससुराल में भला क्या काम, किंतु हम आपके विवाह तक रुकना चाहते। बस कितनी सारी योजनाएं बनाई थी हमने मिलकर। विवाह में आप कौन कौन से वस्त्र पहनेंगे, कौन कौन से गहने पहनेंगे, भोज में कौन कौन से व्यंजन बनेंगे, कौन कौन से अतिथियों को बुलाया जाएगा। कितना काम है, हम फिर कैसे जा सकते हैं? किंतु हमें जाने के लिए कह रहे हैं। आप उनसे बात करिए ना, आप उन्हें बोलिए ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। आप चाहती हैं ना हम आपके विवाह तक रुके? बोलिए। नहीं, आप चुप क्यों है? हम आपसे पूछ रहे, आप चाहती है ना यार? बोलिए, बोल, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको हमारे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर दीजिए हमारे प्रश्न का। बोल, आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। यूसुफ, अब्बास, नासिर, जिस दिन हमने दिल्ली पर कब्जा किया
और वहां मुगलिया परचम फहराया, उस दिन से लेकर आज तक आपने बार बार यह साबित किया है कि आप हमारे सबसे कामयाब, सबसे खास और सबसे वफादार सेनापति हैं। मगर आज आप तीनों को यह साबित करना है कि आज तक हमने आप पर जो यकीन किया है वो बेमानी था। वो किला देख रहे हो, वो अजमेर का किला है। हम जानते हैं इस किले को फतेह करना आसान काम नहीं है, क्योंकि यह किला इस वक्त बड़े ही बहादुर और काबिल सामंत रतन से उदावत की निगहबानी में है। मगर फिर भी आप तीनों को इस किले पर कब्जा करना है, क्योंकि अगर इस किले को फतेह कर लिया तो समझ लीजिए राजपुताने के दरवाजे खुल गए। और हाँ, इस बात का खास ख्याल रहे कि हम बड़ी उम्मीद के साथ आप तीनों को ये अहम काम सौंप रहे हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे शहंशाह। हम हर हाल में इस किले पर फतेह करके दिखाएंगे शहंशाह। हम आपको नाउम्मीद नहीं करेंगे शहंशाह। बहुत खूब, शाबाश। कौन हो तुम? अपने चेहरे से नकाब हटाओ। हट जाइए, आने दीजिए इसे। ये हमारा खास और वफादार जासूस हुक्म सिंह है। हुजूर, अलवर से सुलेमान आया था प्रताप और उदय सिंह के लिए हाजी खान का पैगाम लेकर कि आप अजमेर पर हमला करने वाले हैं। हमने उसे मुंह खोलने से पहले ही मार दिया। हाजी खान, हमें सचमुच बड़ा अफसोस हो रहा है आपके लिए। आपने इतनी बड़ी जोखिम उठा ली, पर देखिए कोई फायदा नहीं हुआ, बात नहीं बनी आपकी। शाबाश हुक्म से, हमें आप पर नाज है। कमाल कर दिया आपने। क्योंकि प्रताप और उदय सिंह अजमेर को बचाने यहां आ जाते तो खान बाबा हमारी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाती। हुजूर, एक और खबर सुनानी है मेवाड़ की। बताइए। मारवाड़ के राजा मालदेव मेवाड़ में है और वहां फूलकवर और प्रताप के विवाह की तैयारियां हो रही हैं। शहंशाह सब्र। अगर प्रताप की शादी हो गई तो मेवाड़ और मारवाड़ के रिश्ते बहुत पक्के हो जाएंगे और यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जी हुक्म से इसी वफादारी और होशियारी के साथ तैनात रहो मेवाड़ में। आपको कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हुजूर। जैसे ही हम और खान बाबा वहां पहुंचकर अजमेर के परचम को हटाकर मुगलिया परचम फहरा देंगे आप सबके लिए, ये हमले का इशारा होगा। पर हुजूर, आप उस परचम तक पहुंचेंगे कैसे? हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये आप हम पर और हमारे नए दोस्त
हाजी खान की काबिलियत पर छोड़ दीजिए।